देखिए, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी स्टैंडर्ड चीज़ें, उसी में से पूरा पेपर आया है। मैंने आप लोगों से कहा था अफेयर्स क्लाउड पढ़ लीजिएगा, बजट पढ़िएगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़िएगा। लगभग जो है वो मैं कहूँ कि 70 to 80% पेपर जो है वो 60 to 70% पेपर जो है वो इन्हीं चीज़ों से पूछा गया है। हमारे जो क्वालिफाई सेक्शन है कल के पेपर में जीएस हो गया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, और ईएसआई के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आज जो पेपर हुआ है ग्रेड बी का उसके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जितनी मैंने चीज़ें बताई थी ना सब उसी में से आया है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी आखिरी में। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की। देखिए, जीएस सेक्शन में जो है मैंने पहले ही कहा था अफेयर्स क्लाउड पढ़ लीजिए और स्टडी आईक्यू के जो है वो गौरव सर के क्वेश्चन लगा लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है वो 20 के 20 जो है वो वहीं से पूछे गए हैं। देखिए, जैसे फवाद मिर्ज़ा हो गया, ठीक है, फवाद मिर्ज़ा जो है वो हमारे घुड़सवारी से थे, ओलंपिक में थे। मैंने कहा ओलंपिक्स पढ़ लीजिएगा तो आया क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है वो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे जो है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आईएमएफ प्रोजेक्शन जो है वो इंडिया का, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र पे एक क्वेश्चन आया था, ई नाम पे जो है वो एक क्वेश्चन आया था, पीएम केयर्स फंड पे जो है एक क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे थे अफेयर्स क्लाउड में, ठीक है। बजट कहा था अच्छे से पढ़िए, मैंने कहा था पिछले कुछ दिनों में जो है वो बजट बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो बजट पे था, ठीक है। अब जो है वो दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम किसान स्कीम, मैंने आपको विजन की बताई थी कि विजन की जो है वो 365 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम जो है वो बार बार पिछले 7 दिन जो है वो रिपीट करिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है गवर्नमेंट स्कीम से। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो मिनिमम हाउस साइज कितना होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर। ओडीएफ स्टेटस अंडर के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो 3 देश नए ऐड हुए हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, यूएई और यूरुग्वे, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश है उनको मिला है। आरबीआई डबल्स पेमेंट बैंक लिमिट टू 2 लाख। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बोले थे अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लीजिए। जितना मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़िए, सारे जो है वो चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ से पूछी गई है। पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा ईजी टाइप था, ज़्यादा ना मॉडरेट था ना बिल्कुल ईजी था, ठीक है ना, बीच में हम कह सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले जीएस सेक्शन हो गया, फिर ईएसआई सेक्शन होगा, फिर हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर मैथ्स और रीजनिंग होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो ईएसआई सेक्शन में आए थे। जैसे यूनियन बजट आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, यूनियन बजट 4 पे जीडीपी फोरकास्ट है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। रिवर्स रेपो रेट, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिवाइज कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो रिवाइज कीजिए। सारे क्वेश्चन जो है वो उन्हीं में से आए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गई, भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया, असीम स्कीम हो गई, गवर्नमेंट स्कीम, फिर से एसडीआई की रैंकिंग और इंडेक्स मैंने कहे थे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एआरडी सेक्शन की बात करूं तो एआरडी सेक्शन जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक प्लस करंट अफेयर्स था। एआरडी सेक्शन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो हमारे 15 से 20 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से थे, ठीक है ना। पीएम फसल बीमा योजना हो गया, किसान स्कीम हो गई, पीएम स्वनिधि हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गई। स्टैटिस्टिक की बात करूं तो फिश, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल साइंस, मैंने आर.के. शर्मा की बुक ऑलरेडी आपको बताई थी, ठीक है ना। और मैथ सेक्शन की अब बात कर लेते हैं तो केसलेट डीआई मैंने आपसे 3 चीज़ें पढ़ने को कही थी, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज और डीआई, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। देखिए, डीआई से टोटल 9 से 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन से 3, सीरीज से 3, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग थोड़ा जो है वो टफ था हमारा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट पूछे गए थे। लीडरशिप मैंने आप लोगों को कहा था लीडरशिप के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कॉज एंड इफेक्ट के मैंने आपको बताए थे, कॉज एंड इफेक्ट के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो मैंने 3 सेक्शन आप लोगों को बताए थे कि ये पढ़ लीजिएगा, इनइक्वालिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग और पजल्स। तो 3 सेक्शनों में से जो है वो हमारा क्वालिफाई हो जाता। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन। तो कल के लिए जो है वो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बिल्कुल आराम से पेपर दीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। पेपर आज का बिल्कुल इजी था, कल का पेपर भी इजी होगा। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कट ऑफ इतना होगा उतना होगा। जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी सारी चीज़ें उसमें से पूछी गई हैं। तभी मैं कह रहा था कि मेरी चीज़ें जो है वो फॉलो कर लो, आप लोग स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करो।